हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पलिंग क्या होती है, उसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि सैम्पलिंग टेक्निक कौन कौन सी थी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उसको अपन ने डीपली डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू अपनी सैम्पलिंग कंप्लीट होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू जो अपनी सैम्पलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सैम्पलिंग प्रोसेस होती क्या है। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है? एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सैंपल सेलेक्ट करने की प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है? सैम्पलिंग प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1000 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अब 1000 लोगों पे स्टडी करना थोड़ा कठिन काम है, मतलब थोड़ा हार्ड वर्क है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 पे नहीं करके इसी के अल्टरनेटिव में क्या करूंगा, ओनली 100 पॉपुलेशन पे स्टडी करूंगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मतलब पॉपुलेशन में से एक स्पेसिफिक सैंपल निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपनी सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या-क्या टर्मिनोलॉजी थी वो अपन ने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो 1000 में से 100 पॉपुलेशन निकालने की या फिर 1000 में से 50 पॉपुलेशन निकालने की जो प्रोसेस हो रही है, सैंपलिंग प्रोसेस, वो किन-किन स्टेप्स के थ्रू हो रही है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? विथ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सैंपलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या? अपनी आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले अपने को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। मतलब आइडेंटिफाई मतलब क्या हो गया? अपने को पता लगाना है कि स्टडी किस बारे में कर रही है। और उसके बाद में अपने करना है डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। अब अपनी पॉपुलेशन क्या है? ये है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या थी अपनी? इंडिया के सारे डायबिटीज पेशेंट, वो अपनी क्या थी? पॉपुलेशन थी। और टारगेट पॉपुलेशन क्या थी अपनी? अडल्ट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। अडल्ट थे, टाइप 2 के थे, डायबिटिक पेशेंट थे। वो अपनी क्या थी? टारगेट पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया? आइडेंटिफाई और डिफाइन कर दिया टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या है? इन इंडिया, मतलब इंडिया के सारे अडल्ट होने चाहिए और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, ये अपने क्या हो गए? टारगेट पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपनी नेक्स्ट स्टेप है डिस्क्राइब करना है द असेसिबल पॉपुलेशन। सबसे पहले अपने को क्या करना है? असेसिबल मतलब जहां पर आपकी पहुंच हो, ठीक है। असेसिबल पॉपुलेशन को अपने को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। और इंश्योर करना है अपने को सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी असेसिबल पॉपुलेशन क्या थी अपनी? राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अडल्ट टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, ये क्या थी? अपनी असेसिबल पॉपुलेशन थी, ठीक है। मतलब टारगेट पॉपुलेशन तो क्या होगी? पूरी इंडिया की टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट अडल्ट वाले, तो ये तो अपनी क्या होगी? टारगेट पॉपुलेशन। अब असेसिबल मतलब मैं राजस्थान का हूं, तो मेरी पहुंच क्या है? ओनली राजस्थान तक ही सीमित है, तो वो क्या हो गई? मेरी असेसिबल पॉपुलेशन हो गई। असेसिबल पॉपुलेशन में क्या हो गया? राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अडल्ट 2 के डायबिटिक पेशेंट, ये मेरी क्या हो गई? असेसिबल पॉपुलेशन, जहां पर मेरे को मैं असेस कर सकता हूँ स्टडी को, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? इंश्योर करना है सैंपलिंग फ्रेम, ठीक है। सैंपलिंग फ्रेम कैसे करेंगे? सारे हॉस्पिटल्स में जाऊंगा, हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर ओपीडी किताब, ठीक है, ओपीडी बुक हो गया। तो वो क्या हो गया मेरा? सैंपलिंग फ्रेम मतलब हॉस्पिटल रिकॉर्ड या हॉस्पिटल के ओपीडी रिकॉर्ड, ठीक है। वो क्या हो गया मेरे? सैंपलिंग फ्रेम। तो सबसे पहले अपने टारगेट पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिए कि इंडिया के सारे टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट अपन ने क्या किया है? डिफाइन किया या इंश्योर किया है जो भी अपनी असेसिबल पॉपुलेशन है। फिर असेसिबल मतलब राजस्थान के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट। अब उसमें से भी अपन ने क्या किए हैं? कौन-कौन से अवेलेबल है, ठीक है? कौन-कौन से पेशेंट अवेलेबल है, अपन क्या करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाएँगे और उसकी ओपीडी किताब में से या फिर गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में से अपन क्या कर लेंगे? उनका नाम, पता-वता सब निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये अपने सेकंड स्टेप हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है, अपने को स्पेसिफाई करना है सैंपलिंग यूनिट बाय इंक्लूजिंग एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है? अब अपने को शामिल करना है कि कौन-कौन को तो अपने को शामिल करना है और किस-किसको बाहर निकालना है, ठीक है? इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या होता है? जिन-जिन लोगों को अपनी स्टडी के अंदर शामिल करना है, वो अपने क्या कहलाएँगे? इंक्लूसिव क्राइटेरिया। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या होते हैं? जिन-जिन को अपनी स्टडी के बाहर निकालना है, मतलब इनको यूज़ में नहीं लेना है, वो अपने क्या कहलाएँगे? एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया कहलाएँगे, ठीक है? अब इंक्लूसिव क्राइटेरिया मतलब अंदर करने की क्या-क्या शर्तें होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? अडल्ट होना चाहिए, मतलब एज अपनी क्या हो गई 20 टू 30 हो गई, ठीक है? अपन ने इसी इन्हीं इन्हीं को सेलेक्ट किया है, ठीक है? सेकंड हो गया डायग्नोस्ड विथ टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है? वो टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस्ड होना चाहिए, ठीक है? तीसरी शर्त क्या हो गई? पार्टिसिपेंट करने वाला होना चाहिए, मतलब आगे से वॉलंटरीली पार्टिसिपेंट होने वाला होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं स्टडी को बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा, तो उनको पहले से अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे उन पॉपुलेशन को, ठीक है? तो ये अपने क्या होगी इंक्लूसिव, मतलब अंदर करने की शर्तें होगी क्या क्या? सबसे पहले तो अडल्ट होना चाहिए, दूसरा अपना डायग्नोस्ड विथ डायबिटीज 2, ठीक है? डायबिटिक 2, ठीक है? डायबिटिक के टाइप 2 से डायग्नोस्ड होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अपना क्या हो गया? वॉलंटरली पार्टिसिपेंटेड होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गई इंक्लूसिव की क्राइटेरिया। अब अपन बात करते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब इनमें बाहर किस-किस को निकालेंगे? सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर वाले को, ठीक है? मेंटल डिसऑर्डर वाले को अपन क्या कर देंगे? उन पेशेंट को बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट हो गया अपना सीवियर इल। सीवियर इल पे अपन क्या कर पाएँगे? स्टडी नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनसे पूरा डाटा गैदर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट हो गया अपना जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर डायबिटीज है, तो उसको अपन क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे अपनी स्टडी से, ठीक है? तो इंक्लूसिव करने की भी अपनी 3 शर्तें हो गई और एक्सक्लूसिव करने की भी अपनी 3 शर्तें हो गई। तो ये क्या अपनी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, जिसमें अपन क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं किन-किन लोगों को अपनी पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के सैंपल के अंदर सेलेक्ट करना है, किस-किस को बाहर निकालना है, ठीक है? तो ये क्या हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, स्पेसिफाई द सैंपल सिलेक्शन मेथड। अब अपने को क्या करना है? सैंपल सिलेक्शन मेथड। सैंपल सिलेक्शन मेथड अपन ने देख लिया है, सैंपल सिलेक्शन टेक्निक कौन-कौन सी थी? आप कौन सा मेथड यूज में ले रहे हो? रैंडमाइजेशन ले रहे हो, रैंडमाइजेशन मतलब प्रोबेबिलिटी मेथड यूज में ले रहे हो, या फिर नॉन रैंडमाइजेशन मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज में ले रहे हो। तो अपने को क्या करना है? स्पेसिफाई करना है कि मैं अगर अपनी पॉपुलेशन लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो अपन वहां पर कौन सा सैंपल टेक्निक यूज में लेंगे? रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में भी कौन सा? सिंपल वाला। अगर अपनी पॉपुलेशन क्या है? स्मॉल है, स्मॉल है, तो अपन वहां पर क्या लेंगे? नॉन रैंडमाइजेशन सैंपलिंग टेक्निक यूज में लेंगे, ठीक है? तो ये हो गया अपना नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद में अपना आता है डिटरमाइन द सैंपल साइज। अब अपने को क्या करना है? डिटरमाइन करना है सैंपल साइज। मैंने डिटरमाइन कर दिया सैंपल साइज, मेरे को कितनी चाहिए? 50 पेशेंट, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो गया? डिटरमाइन कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया कि मेरे स्टडी के अंदर 50 सैंपल रहेंगे, ठीक है? तो वो क्या हो गया मेरा डिटरमाइन द सैंपल साइज। मोस्टली जो डिटरमाइन द सैंपल साइज होता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है? अपना टाइम के ऊपर। मतलब कितना टाइम दे रहे हैं अपने रिसर्चर को, ठीक है? या फिर आप कितनी मनी दे रहे हो उसको, या फिर आपका स्टडी का टाइप कौन-सा है, उस पे डिपेंड होता है क्या? सैंपल साइज़, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी स्पेसिफाइंग सैंपलिंग प्लान, ठीक है? स्पेसिफाइंग करनी है अपने को सैंपलिंग प्लान। फॉर एग्जांपल 50 diabetic patient will be selected by सिंपल रैंडम सैंपलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल रजिस्टर, ठीक है? यहाँ पर अपना सैंपलिंग फ्रेम क्या था? हॉस्पिटल रजिस्टर। अब हॉस्पिटल रजिस्टर में से कितने मैंने 50 डायबिटीज पेशेंट को क्या किया है? रैंडमली सेलेक्ट किया है। वो अपना क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइंग सैंपलिंग प्लान कहलाएगा, ठीक है? अब अपने को नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है? सेलेक्ट करना है डिजायर्ड सैंपल, मतलब अपनी डिजायर्ड सैंपल क्या है? वो अपन ने सेलेक्ट कर दी है, ठीक है? तो ये अपना क्या है? एक पूरी सैंपलिंग प्रोसेस है। एक सैंपलिंग प्रोसेस किसके किन किन स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होती है, उसके बारे में आपने डिस्कस किया है। अब इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी और आती है, छोटी-सी टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है कि सैंपलिंग एरर क्या होता है, ठीक है? सैंपलिंग एरर क्या होता है? सैंपलिंग एरर होता है कि आपने क्या सोचा है और क्या रिजल्ट आया है, मतलब एक पूरी पॉपुलेशन का क्या रिजल्ट है, ठीक है? पॉपुलेशन रिजल्ट और सैंपल रिजल्ट, ठीक है? मतलब अपन बात करें तो जो अपनी पॉपुलेशन और सैंपल के रिजल्ट है ना,
उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे कि आप एक जगह पे रह रहे हो, ठीक है, मान ले कि मैं जयपुर के अंदर रह रहा हूँ। जयपुर की जो डायबिटीज मेलाइटस है उसका एवरेज स्कोर है 150 150 जीएम एमजी पर डीएल। ठीक है, मैं जयपुर के अंदर रह रहा हूँ। जयपुर के जो सारी पॉपुलेशन है उसका एवरेज डायबिटीज मेलाइटस का स्कोर कितना है, 150 mg पर डीएल है। ठीक है, अब मैंने जयपुर में से, जयपुर तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। अब मैंने क्या किया है, इसमें से ओनली 100 पॉपुलेशन का क्या किया है, सैंपल को सेलेक्ट किया, 100 पॉपुलेशन के सैंपल को सेलेक्ट किया है। अब उनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, 160 ग्राम एमजी पर डीएल। मतलब जयपुर के तो सारे का तो एवरेज कितना आ रहा था, 150 mg पर डीएल आ रहा है, लेकिन मैंने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 160 mg पर डीएल आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है ना, उसी को हम पर क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर कहते हैं। मतलब एक जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है और एक सैंपल क्राइटेरिया है, उन दोनों के बीच में जो वेरिएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर कहते हैं। तो ये था हमारा वीडियो पूरा किसके बारे में, सैंपलिंग प्रोसेस के बारे में और सैंपलिंग एरर क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सैंपलिंग प्रोसेस। सैंपलिंग प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।